नमस्कार साथियों। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के बीच हाजिर हूं। आज का विषय है सूर्य और चंद्रमा। कुंडली के तौर पर, कुंडली विश्लेषण के तौर पर कितना महत्वपूर्ण है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सूर्य और चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण है, इसका विश्लेषण करेंगे। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुंडली के अनुसार सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी जातक की कुंडली एक मजबूत कुंडली के रूप में तभी सामने आ सकता है जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो। किसी भी जातक का जीवन सूर्य और चंद्रमा के स्वस्थ हुए बिना एक सफल जीवन की कल्पना संभव नहीं है। सूर्य को कहा जाता है, इस सौरमंडल के अंदर सूर्य केंद्र के रूप में है और जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसीलिए सूर्य को पिता माना गया है। पिता के अस्वस्थ होने पर एक अच्छे व्यक्ति का जन्म लेना यह संभव नहीं है। इसीलिए किसी भी कुंडली में सूर्य का अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य कुंडली के अनुसार आत्मा का कारक है। अगर सूर्य दुखी हो गया कुंडली के अंदर, उसको एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिला, उसको किसी के द्वारा वो दृष्ट हो गया, किसी गलत ग्रह के साथ दृष्ट हो गया, राहु के साथ दृष्ट हो गया, शनि से दृष्ट हो गया, शनि के साथ युति हो गई, राहु के साथ युति हो गई, ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति का आत्मा दुखी हो गया, व्यक्ति का आत्मा दूषित हो गया, आप यह मान सकते हैं। सूर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का मुख्य रिप्रेजेंटेटिव है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण सूर्य के अच्छा होने से एक बहुत अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। सूर्य व्यक्ति के स्वाभिमान का भी कारक है। इसको नकारात्मक दृष्टि से भी थोड़ा देखते हैं, यह अभिमान का भी कारक है, लेकिन स्वाभिमान का भी कारक है। इसके साथ साथ एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति बनाने में, आप सोचिए किसी भी समाज में ईमानदार व्यक्ति की भूमिका कितना महत्वपूर्ण है। एक ऑनेस्ट व्यक्ति का निर्माण में सूर्य का बहुत बड़ा रोल है। सूर्य व्यक्ति को ईमानदार बनाता है। सूर्य व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता देता है। सूर्य यश का भी कारक है। जैसे किसी जातक की कुंडली में सूर्य के अच्छा स्थिति से यह पता चलता है या बुरा स्थिति से पता चलता है कि जातक के जीवन में कितना यश हासिल होगा या कितना अपजस हासिल होगा। अगर सूर्य सही प्लेसमेंट में नहीं होता है, सूर्य अगर पीड़ित होता है, तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को जीवन में शोहरत हासिल करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसका एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में नाम होना मुश्किल हो जाता है। वो हमेशा
उसका नाम कलंकित होगा। समाज में लोग उसको अगर जानेंगे भी तो गलत व्यक्ति के रूप में जानेंगे। ऐसी स्थिति बना देता है अगर सूर्य पीड़ित होता है। वही सूर्य अगर अच्छा है तो व्यक्ति का एक शोहरत भी उसको आसानी से मिलेगा और साथ में उसको लोग जानेंगे भी तो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जानेंगे। उसको समाज में रिस्पेक्ट की दृष्टि से लोग देखेंगे। ये सारे जो चीज़ें हैं वो सूर्य से कनेक्टेड है। तो सूर्य का एक कुंडली के अंदर अच्छे प्लेसमेंट में होना, आप सभी के बीच ये कुंडली है जिसके अंदर 12 घर है, आप सभी देख रहे हैं। सभी के कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं जाकर के प्लेसमेंट उसका जरूर होता है। तो सूर्य का प्लेसमेंट देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य किस नक्षत्र में जाकर बैठा है, किस घर में जाकर बैठा है, किसके साथ युति बनाकर बैठा है और किस घर का स्वामी बनकर बैठा है, किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है। इन सारी चीजों का एक कंप्लीट विश्लेषण बहुत ही जरूरी है। आप अगर अपनी कुंडली खुद विश्लेषण कर रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर अगर किसी से कराते भी हैं तो इसका बहुत ही बारीकी से विश्लेषण जरूर कराइए। इसके अलावा चंद्रमा की बात कर ले। चंद्रमा व्यक्ति के मन का कारक है। चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा जल का कारक है। चंद्रमा इमोशन का कारक है। जितने भी हमारे मन के अंदर जो इमोशनल बदलाव होते हैं, जैसे डर, भय, दया, क्षमा, मोह, ये सारी चीजें मन से संबंधित है। इन सब के सारे जो संवेग हैं, इमोशन है, उस इमोशन को संतुलित बना करके रखने की जो क्षमता होती है वो मन के अंदर होती है। मन का इन सारी चीजों पर नेतृत्व होता है। तो चंद्रमा की स्थिति से यह पता चलता है कि व्यक्ति का मन कितना मजबूत है। चंद्रमा माता का भी कारक है। अगर चंद्रमा अस्वस्थ हो गया तो समझ लीजिए कि आपकी माता अस्वस्थ होगी। और जो जन्मदाता है, माता मतलब जगत जननी, तो अगर जगत जननी ही अगर अस्वस्थ हो गई तो एक अच्छे जातक का निर्माण कैसे हो सकता है? बहुत ही मुश्किल बात है, असंभव है। इसलिए चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी कुंडली के अंदर। अगर बाकी सारे ग्रह अच्छे प्लेसमेंट में है, अगर मान लो इन 12 घरों में अच्छे प्लेसमेंट पे है, उच्च राशि में बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर चंद्रमा ही पीड़ित हो गया तो चंद्रमा मतलब मन, सब कुछ मिलने के बावजूद वो मन से दुखी रहेगा, तो क्या आप उसको मानेंगे कि उसका जीवन एक सफल जीवन है? मैं मानता हूं वो एक असफल जीवन है और वो एक अस्वस्थ व्यक्ति है, मन से बीमार व्यक्ति है। इसलिए चंद्रमा का विश्लेषण बारीकी से होना चाहिए। चंद्रमा किस नक्षत्र में जाकर बैठा है, किस राशि में जाकर बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है और किस ग्रह से दृष्ट होकर बैठा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सूर्य और चंद्रमा का प्रॉपर विश्लेषण जरूर करें या करवाएं। सूर्य और चंद्रमा किसी भी जातक के कुंडली के केंद्र में है, मैं ये कह सकता हूं 70% किसी भी जातक की कुंडली का अगर अच्छा है तो उसको अच्छा बनाने में मैं इन 2 ग्रहों को 70% देता हूं। बाकी सारे ग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा, सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है,
तो व्यक्ति के निर्माण में माता पिता का स्वस्थ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय यही सोच करके मैंने ये लिया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझकर। इसलिए आप सभी भी इस कुंडली को अपना जब भी विश्लेषण कराएं तो सूर्य और चंद्रमा को जरूर अच्छे से विश्लेषण कराएं। इसके साथ ही कहता हूं, वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।